नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तो सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर निपटाई था, 4 दिन में आंसर की आई। और आज सीएचएसएल मेंस 2023 का पेपर भी सफलतापूर्वक करवा लिया गया है। बच्चे मेरे पास लगातार क्वेश्चंस भेज ही रहे हैं। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। पेपर मॉडरेट आया है, इजी टू मॉडरेट। 2-4 सवाल, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है सवालों में। 2-4 सवाल जरूर घुमा के पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि अभी सीजीएल मींस का पेपर हुआ, उसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पूछा गया ना, इसमें नहीं है। मैं हमारे पास आए 4-5 सवाल जो कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन से हैं। ठीक है, तो काफी अनप्रिडिक्टेबल हुई हैं चीजें। तो आपको पता है कि कोई भी पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर ज्यादा सवाल हैं तो मैं उसमें से बेस्ट क्वेश्चन छांट के करवाता हूं, और कम सवाल है तो मैं सारे ही सॉल्व करवा देता हूं, सबसे पहले और सबसे सटीक। ठीक है ना, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। तो मैं आपके पास सीएचएसएल 2023 मेंस का जो हमारा पेपर हुआ है उसके लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। उन क्वेश्चंस को बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। पेपर ठीक ठाक है मेरे दोस्तों। डीआई का बच्चे नहीं बताए हैं अभी तक कि डीआई आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सवाल जो स्टूडेंट्स ने भेजे मैं एज इट इज सॉल्व करवा रहा हूं। डाटा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप जो है भावनाओं को समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो भगवान श्री राम का नाम लेके शुरू करते हैं सीएचएसएल मेंस 2023 का पेपर। मतलब ये ऐसा पेपर है कि इसमें सारे सवाल आसानी से किए जा सकते हैं। उड़ाएं बेटा, चले शुरू करते हैं मेरे प्यार भी कहानी को जी। ओके, पहला सवाल अलजेब्रा का। यदि a माइनस 2b बराबर 8, 2ab बराबर 9, 2ab बराबर 9, तो आपसे पूछा है a प्लस 2b क्या होगा। a प्लस 2b की वैल्यू आपसे पूछी है, क्या होगी जी। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जैसा मर्जी चाहें वैसा कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 माइनस 1 8। देखो आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और सीधा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जैसे यहां पे 2b दिखाई दे रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लेना, a गुणा 2b बराबर 9। अब दो संख्याओं की गुणा करके 9, देखो 9 ये ऐसे लिख लेते हैं मेरे दोस्तों। a को 9 ले लेते हैं, 2b को 1 ले लेते हैं, a को 9 ले लेते हैं, 2b को 1 ले लेते हैं। तो देखो 9 माइनस 1 8 हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 9 जमा 1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि a का मान 9 और 2b आपका 1 हो गया। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से करने वाला सवाल था, इसमें कोई भी दिक्कत किसी बालक को नहीं थी। आगे चलते हैं। इस सम बिकम्स, कोई धनराशि 4/3, इस सम बिकम्स 4/3 आफ्टर 3 years। कोई धनराशि 4/3 गुना हो जाती है 3 साल के बाद। 3 साल में कोई धनराशि खुद का 4/3 गुना हो जाती है एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की किसी दर से। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर क्या है। चलो ये सवाल है, कोई धनराशि खुद का 4/3 गुना हो जाती है 3 साल में, यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपका प्रिंसिपल 3 है तो आपको 4, धनराशि कितनी होगी 4, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपए ब्याज मिला आपको 3 रुपए पर। यह ब्याज 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा जी 1/9। 1/9 का मतलब आ गया 11:1/9%। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, 11:1/9% पर एनम। चलिए अगला सवाल है आपके सामने यहां पर त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन। यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो आपसे पूछा है कॉस की पावर 4a, कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, ऐसा पूछा गया है। देखते हैं भाई क्या है ये। ठीक है भाई, कुछ अलग सा लग रहा है। चलो मेरे दोस्त, ज्यादातर ऐसे सवालों का आंसर 1-1 में आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, ये कोई वैल्यू पुटिंग वाला सवाल तो है नहीं यहां से। अब यहां से क्या कॉमन है, मैं कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर ए कॉमन लूंगा, बिल्कुल बेसिक्स डिटेल से बता देता हूं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बचेगा कि नहीं, बराबर 1। अब कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर, ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए।
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर ए बराबर ये साइन 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 की पावर 4 हो गया, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4 ए। अच्छा जी, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा उसमें तो सब कुछ कॉस में, तो सब कुछ कॉस में बदलना पड़ेगा भाई, ये हमारा दिमाग चला। कॉस ये साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है का मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, अब आप खुद बताओ क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, बस ये तो हो गया सवाल। बेहतरीन सवाल बनाया भाई, मेरे हिसाब से इस तरह की क्रिएटिविटी एसएससी ने पहले कभी नहीं पूछी। अच्छा है, ये कॉस स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो कॉस की पावर 4 है माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, 1 इधर आ जाएगा -1, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई -1। ठीक है भाई, वरना नॉर्मल यहीं पे सवाल को एंड कर देता था वो, चलेगा। ये हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कोण है, कोण यानी कि शंकु, एक कोण है शंकु, शंकु की रेडियस एंड हाइट दोनों को ही 25% बढ़ाया जाता है, रेडियस को भी 25% बढ़ाया जाता है, हाइट को भी 25% बढ़ाया जाता है। तो पूछा कोण का वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना % बढ़ जाएगा, कोण का वॉल्यूम कितना % बढ़ जाएगा। अब ध्यान सुनेगा, कोण का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई तो अपने आप पे कांस्टेंट है ना, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर आर स्क्वायर एच पे, आर गुणा एच, ये हो गया वॉल्यूम, इस पे डिपेंड करता है। रेडियस को 25% बढ़ा दिया, रेडियस को 25% बढ़ा दिया, हाइट को भी 25% बढ़ा दिया, तो आपको इस सवाल में 25 25 25 का सक्सेसिव निकालना था। अब 25 तो हमारे सगे वाला है, हमें याद है 10 20 15 20 25 5 5 5 का सक्सेसिव 15.7625%, 10 10 का 33.1%, 15 15 15 का 52.0875%, ठीक है, 20 का 72.8%, 25 का 95.3125% निकाल के देख लेना, महादेव की कसम यही आएगा भाई, 95.3125%। 30 30 30 का सक्सेसिव 119.7%। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड परसेंटेज है भैया। चलिए अगला सवाल, एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 52, 50 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 52 है, 52 इज 52 क्या है 52 किलोग्राम, एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 52 किलोग्राम। टीचर आता है एक और हर पर्सन के एवरेज 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा टीचर का वेट बताओ। टीचर इज कमिंग, वाथी कमिंग, समझ में आया, तो टीचर कमिंग, वेट बढ़िंग, कितना वेट एवरेज 500 ग्राम बढ़ जाता है सभी लोगों का, कितना 500 ग्राम बढ़, आधा किलो बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है टीचर का वेट बताओ। क्या आप मेरे सवाल की भावनाओं को समझे हैं? 500 ग्राम मतलब आधा किलो, 0.5 किलोग्राम। अब एक ग्रुप है 50 स्टूडेंट का जिनका एवरेज वेट कितना है 52 किलोग्राम। अब टीचर भी अगर 52 किलो का आता ग्रुप में तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टीचर के आने की वजह से एवरेज 0.5 किलोग्राम बढ़ गया। 50 स्टूडेंट्स तो पहले से ही थे, एक टीचर नया आया तो लोग हो गए 51, 51 आदमियों का एवरेज 0.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो टीचर अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लाया है, 51 पंजे आ जाएगा भी 25.5, तो टीचर का जो वेट होगा वेट वो 52 से 25.5 किलोग्राम फालतू, यानी कि 77.5 किलो, 77.5 किलोग्राम टीचर जी का वजन है, मेरे से तो कम ही भैया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, और ए बी और सी मिलकर उस काम को तीनों लोग 8 दिन में करते हैं। पूछा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है, बताएं बच्चों, ए और सी मिलकर। ठीक है भाई, तो 9 18 12 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं, इनका एलसीएम 72 मान लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ए प्लस बी की 8 आ जाएगी, ये बी प्लस सी की 4 आ जाएगी, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9। मुझे ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है,
तो ए प्लस बी प्लस सी का करो दुगना, 9 का करो दुगना 18, 2a 2b 2c आ गया, और ये दोनों घटा दो, ए प्लस बी और बी प्लस सी घटा दो मेरे दोस्तों, यानी कि आ जाएगा 18 माइनस 12 6। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 आएगी मेरे दोस्तों। तो ए प्लस सी को 72 यूनिट काम 6 एफिशिएंसी के साथ करने में 12 दिन लगेंगे, तो 12 दिन इस सवाल का आंसर था। वैसे भी 9 18 12 का रिश्ता बड़ा प्यारा है। ऑप्शंस अगर होते तो और काम हमारा आसान हो जाता जी। हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला है, उसका डायमीटर यानी कि व्यास 21 है, डायमीटर 21 है। आपसे पूछा उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा, यह सवाल है। हेमिस्फीयर का डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी होगी, 21/2। अब हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 21 का क्यूब और नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब 8। वैसे मैं इस सवाल को अगर होता एग्जाम में तो ऑप्शन से करता, अभी यहां तो ऑप्शन है नहीं, करके बताऊं कि नहीं, कर लेंगे। देखो 4 दूनी 8 और 22 दूनी 44, तो 11 बार कट जाएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। 21 से मेरे दोस्तों एक 21 कटेगा, 21 स्क्वायर बचेगा, तो 11 गुणा, अब 21 का स्क्वायर 441/2, 220.5 हो गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2205 और ये 220.5 ये आ जाएगा, यानी कि 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, यही है। ठीक है ना, 4851 का आधा। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल ये आया है कि क्यूब रूट ऑफ 0.008 इंटू 0.08p बराबर 0.008 इंटू 0.8 क्यूब रूट ऑफ क्यू, क्यूब रूट ऑफ क्यू। तो आपसे पूछा है p/q क्या होगा, p/q ये आपसे पूछा, जवाब दो। ठीक है भाई, और आंसर भी 8 इंटू 10 की पावर में है। अब भाई दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा ना, हमको क्या करना है, अगर ये सवाल आया है, देखो मैं इसी में कर दे रहा हूं, क्यूब रूट तो हटाना है तो दोनों तरफ से क्यूब कर देते हैं। सवाल तो देख लेना सभी लोगों ने, क्यूब रूट हट जाएगा, यहां से मैं दोस्तों ये क्यूब रूट हटाऊंगा तो ये रह जाएगा, और इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों क्यूब, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यों आएगा नीचे, तो p/q, p/q। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात तो समझ में आई है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ये 0.008 का क्यूब है, ये 0.008 है, तो बचेगा 0.008 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। यहां पे क्यूब था, यहां पे 1 था, अब ये 0.8 का क्यूब और नीचे है 0.08, ये आ गया। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 0.008 का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, 8 का स्क्वायर और गुणा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा, और 0.8 का क्यूब, और देखो नीचे भी, नीचे क्या है, ऊपर तो ये 512 हो गया, 8 का क्यूब 512, बात क्लियर है। अब नीचे भी बढ़ा लेते हैं ना, आप बोलोगे हाँ सर, 512 8 64 हो गया, और नीचे 10 की पावर -1 हो गया, तो ये भी 8 का स्क्वायर हो गया, तो 8 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है भाई, ऐसा कोई ऑप्शन तो बच्चे ने नहीं भेजा है, देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा बहुत दशमलव बशमलव इधर उधर। ठीक है जी, ऑप्शन होगा तो हम ऑप्शन से उड़ाएंगे इस सवाल को। आगे चलते हैं, ये हो गए भाई सारे सवाल, को छूटा तो नहीं, नहीं, अच्छा हेमिस्फीयर मैंने करवाई दिया। नेक्स्ट अगला सवाल, अमाउंट है 50,000, अमाउंट है 50,000 रुपए। अगला सवाल चल रहा भाई साहब, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 26% एंड 5%, 26% एंड 5%, और एक सिंगल डिस्काउंट दिया आपको 30% का, 30% का, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है,
डिफरेंस आपको बताना है मेरे दोस्तों कितना है, जवाब दो और कौन करेगा इस सवाल का आंसर, कम से कम ये तो बता ही दो बालको। यानी कि 50,000 रुपए की धनराशि पर दो तरीके से डिस्काउंट, या तो 26/5 का सक्सेसिव ले लो या 30% का सिंगल डिस्काउंट ले लो। दोनों में कितना फर्क आएगा? 26/5 का सक्सेसिव होता है मेरे दोस्तों 26 + 5 31 माइनस 26 पंजे 130/100, यानी कि आएगा 29.7%। ठीक है भाई, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आएगा 0.3 का। तो 50,000 रुपए का 0.3% आपको निकालना है। परसेंटेज से 20 दशमलव से 10 150 रुपए का डिफरेंस आएगा दोनों ही केसेस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले पूरा कैलकुलेट करो फिर घटाओ, परसेंटेज में डिफरेंस ही निकाल लो पहले जी ना। एक गोला है कि स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर की रेडियस को 30% बढ़ाया गया है, 30% बढ़ाया गया है, तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। रेडियस की पावर 3 मतलब रेडियस का क्यूब। रेडियस को बढ़ाया गया 30%, 30 30 30 का सक्सेसिव, 30 तो सगे वाला है, 30 30 30 का सक्सेसिव 119.7% आंसर है, 119.7%। ठीक है ना, किसको करना है इस पे पानी यार। चलिए, शॉपकीपर सेल हिज माल हाफ ऑफ ईपी देन ही लॉस 17%। शॉपकीपर अपने सामान को, शॉपकीपर सेल्स एट हाफ ऑफ एमपी। शॉपकीपर अपने सामान को मार्क प्राइस के आधे में बेचता है एंड लॉस 17%, और उसको 17% का लॉस होता है। कितने का? 17% का। इफ ही सेल एट एमपी, यदि वो सामान पे कोई डिस्काउंट ना दे यानी कि मार्क प्राइस पे बेचे, देन हाउ मच प्रॉफिट, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा बताओ। देन हाउ मच प्रॉफिट, उसे कितना प्रॉफिट होगा भाई साहब, ये सवाल आया, जवाब दो। यानी कि सीपी एमपी का सवाल है, और हम जानते हैं कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 - d/100 + p होता है। ये सीपी से एमपी का रेशियो आप बोलोगे हाँ सर। अगर कोई आदमी अपने सामान को मार्क प्राइस के आधे में बेच रहा है यानी कि वो 50% डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपए के एमआरपी का सामान 50 पे बेच रहा है तो 50% डिस्काउंट दिया, लॉस हुआ 17% यानी कि -17 का प्रॉफिट। तो 100 - 50 50, ये पी है -17, 100 - 17 83। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। बोला अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे एमआरपी पे तो कितना प्रॉफिट होगा। 50 रुपए का सामान है, अगर आप मार्क प्राइस पे बेचोगे 83 में तो 33 का प्रॉफिट होगा। 1/50 2%, और ये 66% आंसर। क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को छोड़कर सवा आसान था। बालक कह रहा खंबे की लंबाई पूछी थी, शीर्ष से बंधे तार की लंबाई 12 मीटर, एंगल 30 डिग्री। बोला एक खंबा है, खंबे की लंबाई बताओ। खंबा, इस खंबे की लंबाई बताओ। अब खंबे के शीर्ष से तार बंधा है, तार, ठीक है भाई, और उस तार का जो एंगल है वो 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का है। ये 12 मीटर लंबा तार है, खंबे की ऊंचाई बताओ कितनी है। क्या आप नहीं कर सकते मेरे दोस्तों? 90 डिग्री। 90 के सामने 12 है तो 30 डिग्री के सामने 6 होगा। खत्म। सवाल में दिया है 1/4 दूरी, 1/4 दूरी 25 की चाल से, आधी दूरी 40 की चाल से, और बाकी दूरी 50 की चाल से, बाकी दूरी 50 की चाल से। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड आपको बतानी है, बताओ जी क्या होगा। यही सब सवाल है ना भाई। एक आदमी अपनी जर्नी का 1/4 25 की स्पीड से, आधा 40 की स्पीड से, बाकी बचा कुचा 50 की स्पीड से तय करता है। पूरी जर्नी की औसत चाल बताओ। तो 4 2 का एलसीएम
4 हो गया, 4 से गुणा कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये बचा 1। ठीक है ना, टोटल दूरी को 4 मान लिया। अब आपको एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टाइम निकालना पड़ेगा ना। 25, 40, 50 से कटने वाला नंबर 100, सब में 100 से गुणा कर दो भाई साहब पूरे में। यानी कि टोटल दूरी होगी 400, टोटल दूरी होगी 400। कितना समय लगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे 100 डिस्टेंस जाओगे 25 की स्पीड से 4 घंटे, यहाँ लगा 5 घंटे, यहाँ लगा 2 घंटे, टोटल टाइम लगा 5, 4, 9, 2, 11। तो 400 बटे 11 आ जाएगा जी 44.44, नहीं 1 बटे 11 9.09 होता है ना, 4 बटे 11 36.36 आएगा। ठीक है भाई, ये उत्तर है। बोलो। आगे चलते हैं। ए और बी ने 25,000 50,000 के साथ बिजनेस शुरू किया। भाई बढ़िया पैसा इन लोगों के पास, ए और बी के पास। ए ने लगाया 25,000 रुपए बिजनेस में, बी ने लगाया 50,000 रुपए। ए 9 महीने के बाद बाहर हो गया। ए ने पैसा लगाया 9 महीने के लिए, 9 महीने के बाद बाहर, 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। सी 7वें महीने से जुड़ा, सी 7th मंथ से जुड़ा, सी 7th मंथ से जुड़ा 30,000 रुपए लेके। कितने? 30,000 रुपए से। कुल प्रॉफिट 3900 है, सी का शेयर बताओ। टोटल जो है वो प्रॉफिट 3900 है, आपसे पूछा सी का शेयर कितना होगा। तो भाई ए ने 25,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000, सी ने लगाए 30,000 रुपए। ये बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ए 9 महीने के बाद बिजनेस से बाहर, बी ने पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगाया, सी 7 महीने के बाद आया है, 7th मंथ से जुड़ा है, यानी कि सी ने पैसा लगाया अपना, फिर 7th महीने से आया है कि 7th महीने के बाद आया है, 7वें महीने के बाद जुड़ा है, यानी कि 5 महीने के लिए रहा है सी केवल, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। ठीक है जी, तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रॉफिट बराबर क्या इन्वेस्टमेंट टाइम, ये सब कट ही जाएगा, इसकी जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। अच्छा, ये काट देते हैं। अब बताओ ये किससे कट रहा है मेरे दोस्त? 25 से। 25 से कटेगा मेरे दोस्तों, 3 जीरो कट गई ना, एक बार। 25 से 2 बार, और ये कितना है मेरे दोस्तों आपका? 150 बार। फिर 9, 24 और 6, इसका मतलब ये 3 से भी कट गया, ये 3 बार, और ये 12 दूनी 24, 8 बार, और ये मेरा 2 बार, यानी कि 3, 8, 2 आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो 8, 2, 10, 3, 13, तो पूरा पूरा हो गया भाई साहब। 13 की वैल्यू 3900 है, 300 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 300 गुना आ जाएगी, सी का शेयर 600 रुपए आ गया। बात समाप्त। ठीक है भाई, 15 सवाल हो चुके हैं। एक डिशोनेस्ट शॉपकीपर गॉट प्रॉफिट 25% सेलिंग एन आर्टिकल, इफ ही विल वांट ए प्रॉफिट ऑफ ओनली 10%, देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट ही गिव्स। एक सेकंड, ये सवाल पहले भी पूछा है। एक आदमी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि भाई साहब मैं अपने सामान को सीपी पर बेचता हूं, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है और 25% प्रॉफिट कमाता है। गलत वजन का इस्तेमाल करके 25% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ, तो उसे कितना छूट देना चाहिए, कितना डिस्काउंट देना चाहिए? देखो, एक आदमी बोला भाई साहब मैं कोई पैसा वैसा नहीं कमाता, जिस दाम में खरीद के लाऊं उसी दाम पे बेचूंगा, लेकिन फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि फिर भी 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 125 रुपए कमा ले रहा है। क्यों? क्यों? वाई? क्योंकि वो जो है मेरे दोस्तों गलत वजन का इस्तेमाल कर रहा है। कोई ग्राहक मांगता है 125 ग्राम चीनी, वो 100 ग्राम ही देता है मेरे दोस्तों, 100 ग्राम ही। ठीक है जी। अब बोला है कि अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? ओके, तो भाई ये तो प्रॉफिट कमाया उसने बेईमानी करके, ठीक है ना। अब वो सपोज डिस्काउंट देगा ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। उसने बेईमानी किस रेशियो में की है? इस रेशियो में की है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 25% लाभ
हाँ जी, ओवरऑल 10%। 10% का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 से 11। तो इसका मतलब उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा जी, जवाब दीजिएगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका ए से बी, इसकी गुणा यहां पे हो जाएगी और इसकी गुणा यहां पे हो जाएगी, 1250, और रेशियो मेरे दोस्तों हो जाएगा 0, यानी कि 125 से 111, तो ये 14/125 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो 4 और ये 5, तो 56/5 आ जाएगा, 11.2%। क्लियर है? ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो सक्सेसिव होता है, इन दोनों का सक्सेसिव। ठीक है जी, या फिर सवाल की लैंग्वेज कुछ अलग होगी तो भैया फिर इसका सॉल्यूशन भी अलग होगा। चलिए नेक्स्ट ये हो गया जी, ये भी करवा दी हमने आपको। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के कॉन्ग्रुएंसी के थे, एक प्रोबेबिलिटी का था, मेंसुरेशन 3D से था, ये हो गया। एक इलेक्शन में 64% वोटर्स ने वोट डाले, एक इलेक्शन में 64% वोट डाले 4% इनवैलिड, 4% उसमें से इनवैलिड हो गए। एक एक उम्मीदवार को वैलिड का 64% मिला, एक उम्मीदवार है उसको वैलिड का 64% मिला, वैलिड वोट का एक उम्मीदवार को, और 12,288 वोट मिला। कितना, 12,288 वोट इसको मिला है। तो आपसे पूछा टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स आपसे पूछा गया है, जवाब दो, ये सवाल है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे टोटल वोटर्स आपकी वोटिंग लिस्ट निकालना है, 64% ने वोट डाले, 64% का फ्रैक्शन 16/25, पर इतने लोगों ने वोट डाले हैं, इतने लोगों ने। अब डाले गए वोटों में से भी 4% इनवैलिड हैं, 4% का मतलब 1/25 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने फिर आपके, 24/25 आपके वैलिड वोट हैं। अब ये लिखा हुआ है वैलिड वोट, वैलिड वोट में से भी 64% मिला, 64% का मतलब 16/25 मिला एक कैंडिडेट को, क्योंकि उसे मिला कितना है, 12,288, यही है। तो आपसे पूछे यहां से वैलिड कितने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 24 से काट के देख लेते हैं, 24 पंजे 120, 2 बचेगा, 24 से कम 24 4, 24 दूनी 48, ये 256 दूनी 512, इजी हो गया, ये हो गया 15,625, 25 का क्यूब, उसका दुगुना आ जाएगा 31,250। तो 31,250 टोटल वोटर है। समझ में भाई साहब, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कौन सा गलत है। अच्छा, एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, उसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कौन सा गलत है। अच्छा, इजी बता रहा है, उसमें था समबाहु ट्राइंगल का एरिया 2a 2a 3a, उसका एरिया दिया था 3√3a²/4। अच्छा, उसमें ये वाला ऑप्शन गलत था कि एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था, ये वाला 2a 2a 2a, और उसका एरिया आपको कर दिया था 3√3a²/4, 3√3a²/4, उसका एरिया ये कर दिया था, तो ये वाला गलत है भाई। वैसे भी इसका एरिया √3a² आएगा, ठीक है ना। ओके, बाकी तीनों जो है वो सही थे। चलिए जी, एक प्रोबेबिलिटी का यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया भाई, ये वाला पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले पे एक सवाल आया है, बचपन से हम ये फॉर्मूला देखते आए हैं, आपको केवल वैल्यू रख लेनी है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पर 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी। जैसे कि ये सवाल है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है। अब आपको एंगल ए दिया है, अब ये ना ए और सी दिया है, क्यों पूछा था आपको, एंगल ए दिया है सी दिया है, और आपसे क्यों पूछा, ये सवाल है। ऐसा क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने, ठीक है। चलो मैं जैसे कुछ अपनी मर्जी से बना के पूछ लेता हूं, ये 55 डिग्री का है, ये 63 डिग्री का है सपोज, और आपसे पूछ लेगा क्यों।
तो सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा ना। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 55 63 कितना हो गया भाई? 110 और ये 5 3 8 118। तो बचा कितना? 62 डिग्री बचा कि नहीं? ये अगर ये 62 डिग्री है तो एंगल क्यों भी 62 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन थे आसान आसान, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से। ये इलेक्शन वाला परसेंटेज के 4 सवाल आ गए भाई आज के पेपर में, बड़े दुख की बात। सवाल है भाई एबीसी का रेशियो 4 3 6। एबीसी का जो रेशियो है वो 4 3 6 है। अच्छा जी, सी माइनस बी 600 है। तो आपसे पूछा है ए माइनस बी का मान, ये सवाल था। एबीसी का रेशियो सी माइनस बी कितना आएगा? 3। 3 की वैल्यू 600 दी है। ए माइनस बी कितना आएगा? 1। 1 की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी 200। 200 या 200 रुपए जो भी था वो कर लेंगे आप। 3 कंटेनर हैं, उनमें कंसंट्रेशन 10%, 20%, 30% है। 3 कंटेनर। ओके, 3 कंटेनर है मेरे प्यारे भाई। कंसंट्रेशन 2-3x, कंसंट्रेशन 10%, 20%, 30%। वॉल्यूम का रेशियो 2:3:x है। ये वॉल्यूम का रेशियो 2:3:x है। अब जब सबको मिला देते हैं तो मिलाकर बनता है 23%, 23% मिलाकर बनता है 23%। एक्स का मान आपसे पूछा है, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 कंटेनर हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो ये है, उनको मिलाया जाता है भाई, इसमें कोई लिक्विड होगा। सपोज एसिड का कंसंट्रेशन 10-20-30% है, मिलाकर 23% जो है सांद्रता का बनता है एक मिक्सचर। एक्स का मान क्या है? अब 2 तरीके, या तो बेसिक से कर लो भाई, बताओ कैसे कर दें, या फिर आप यहां पे एलिगेशन कर लो, डबल एलिगेशन। बेसिक से बता देता हूं भाई, 1 0 बढ़ा लो, यहां तो डाटा आसान ही है ना, परसेंटेज 1 0 बढ़ा लेते हैं। चलो अब मिला दो, 20 का 10% 2, 30 का 20% और 10x का 30%। 2 + 6 + 3x, ये हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा 8 + 3x। अब तीनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 20 30 50 + 10x बन जाएगा कि नहीं? 50 + 10x, तीनों मिक्सचर को मिलाएंगे भाई, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर लो। अब इसमें कितना है मेरे दोस्तों? आपका कंसंट्रेशन 23%, बराबर होना चाहिए। बस तीनों में 20 का 10% 2, ये 6 8 हो गया, और ये 3x, और तीनों को मिलाया उसका 23% इक्वल होना चाहिए। अब 50 का 23% 11.5, 11.5 - 8 3.5। 10x का 23% 2.3, 3x में से 2.3 घटाएंगे तो 0.7। ठीक है, 3x में से 2.3 0.7, तो x का मान तो 5 आ गया। अभी 5 आंसर है। ठीक है बच्चों, ये एलिगेशन से भी हो जाएगा दोस्त, ऐसी बात नहीं है, डबल एलिगेशन से भी हो जाएगा ये। ओके, इनवैलिड परसेंटेज में अच्छा जी, अब देखते हैं कोई सवाल बचा है कि नहीं बचा है। 23-24 सवाल तो बता ही दिए भाई। यदि किसी त्रिभुज की, अच्छा ये हो गया प्रोबेबिलिटी वाला सवाल, आपको मैंने बता दिया सीधा फॉर्मूला। जैसे सवाल मेंस में आया था ना, बिल्कुल उसी पे है। कंटेनर भी हो गया भाई, पार्टनरशिप वाला सवाल भी हो गया है। मुझे लग रहा है मैंने सारे सवाल आपको करवा दिए हैं। बाकी 2-4 सवाल अच्छे होंगे, वो बच्चों को याद ही नहीं है। अच्छा ये सवाल है आपके पास, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, पी ए यूनियन बी। आपको इस सवाल में दिया है पी ए का मान, आपको सवाल में पी ए का मान दिया है 3/8। आपको पी बी का मान दिया है, बी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, और पी ए यूनियन बी दिया है, पी ए यूनियन बी आपको दिया है। और आपसे पूछा है पी पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। ठीक है ना?
ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं बताई बालक ने। तो भाई इस फॉर्मूले में आपको ये तीनों वैल्यू दी हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये निकाल लोगे और ये आपको निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी को आ जाएगा डायरेक्ट। ये था, ठीक है भाई। तो इसमें आपका 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कुछ शंकु की त्रिज्या वाला हमने बता ही दिया भाई। चलिए, और कोई अच्छा सवाल होगा तो मैं उसकी अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा, लेकिन ओवरऑल आपके पेपर में यही सारे सवाल आए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं है, ये जो है जो अभी हमारा सीजीएल का मेंस का पेपर हुआ कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान ही है, ठीक है भाई। चलिए, कोई अच्छा सवाल अगर आप मुझे सेंड करोगे तो मैं उसके अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लें, जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया है उन्होंने तो बहुत बढ़िया झंडे गाड़े हैं, जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो 2024 में जो है सीरियस होकर तैयारी करें, ठीक है भाई। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलती है, ठीक है ना। जो बच्चे 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और गणित में फास्ट जल्दी जल्दी सारे सवाल सॉल्व करना चाहते हैं पेपर में, तो कैरियल एप्लीकेशन पर आप हमारा वीओडी बैच जो अभी ओपन है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 2024 वाले बच्चे, ठीक है जी। इसके 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, क्लियर है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सीजीएल की प्रैक्टिस किंग बुक है ना, अभी अभी सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है अमेजन फ्लिपकार्ट पे, आप इस बुक को ऑर्डर करो। और अगर आपने बुक पूरी बना ली, इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप बेहतर करके ही आओगे, गारंटी हमारी है, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही।